बस अब एक दिन का इंतजार और सुनीता विलियम्स के साथ बुच विल्मोर भी धरती पर कदम रखेंगे। लेकिन इस पर एक सवाल है जो लोगों के मन में कूद रहा है, वो ये कि सुनीता विलियम्स की वापसी सेफली हो पाएगी या नहीं। क्या इसमें कोई दिक्कतें आ सकती हैं? ऐसा दावा किया जा रहा है कि वापसी में एक नहीं बल्कि 3 रिस्क हैं। तो आइए आपको बताते हैं क्या है वो 3 रिस्क जिनके होने के कयास लगाए जा रहे हैं। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 13 दिन बाद धरती पर वापसी करेंगी और स्पेसएक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट उन दोनों को लेकर धरती की ओर बढ़ रहा है। स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग अमेरिका के फ्लोरिडा में समुद्र के पानी में होगी, लेकिन ये लैंडिंग भी खतरे से कम नहीं है। अंतरिक्ष की दुनिया में नाम कमा चुके स्पेस साइंटिस्ट इस लैंडिंग के रास्ते में आने वाली बाधाओं का जिक्र कर रहे हैं। तो आइए आपको भी बता दें कि आखिर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की सेफ लैंडिंग के रास्ते में क्या बाधाएं आ सकती हैं। सुनीता और बुच की धरती पर वापसी एलन मस्क के स्पेस रिसर्च कंपनी स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल में होगी। ड्रैगन कैप्सूल इस वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक्ड है और जिसमें क्रू 10 मिशन के 10 एस्ट्रोनॉट स्पेस में गए हैं। लेकिन अब ये स्पेसक्राफ्ट वहां से चल चुका है और इन चारों की जगह 4 एस्ट्रोनॉट्स वापस धरती पर लौटेंगे। इसमें सुनीता और बुच के साथ निक हेग होंगे और इसी के साथ अलेक्जेंडर गुर्बेनोव भी इसमें शामिल है। सुनीता को धरती पर वापस आने में 17 घंटे का वक्त लग सकता है। हालांकि उनके रिटर्न मिशन में जोखिम भी है। जिन जोखिमों की हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले है एंगल, यानी सुनीता विलियम्स और दूसरे एस्ट्रोनॉट्स जिस ड्रैगन कैप्सूल में धरती पर वापस लौट रहे हैं उसका एंगल बहुत अहम है। धरती के वायुमंडल में एंटर करने के बाद ड्रैगन कैप्सूल की रफ्तार कुछ धीमी हो जाएगी और अगर इस दौरान स्पेसक्राफ्ट का एंगल जरा भी बदला तो ये बेहद खतरनाक हो सकता है। स्पेसक्राफ्ट का एंगल अगर 70 होता है तो ऐसे में इसमें आग लगने के चांसेस भी बन सकते हैं और इससे एस्ट्रोनॉट्स की जान को खतरा हो सकता है। वहीं अगर ये उल्टा हो जाता है तो वायुमंडल की परत से टकराकर ये वापस अंतरिक्ष में लौट भी सकता है। इसी के साथ उसके ऑर्बिट में फंसने के चांसेस भी हैं। तो ऐसे में उसे ढूंढने और वापस लाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। चलिए अब एक और जोखिम की बात कर लेते हैं। इस जोखिम में हम थ्रस्टर फेल होने की बात कर रहे हैं, जिसमें ड्रैगन कैप्सूल में 16 डेको थ्रस्टर्स लगे हुए हैं जो अंतरिक्ष में इस स्पेसक्राफ्ट की स्पीड, कंट्रोल, ऑर्बिट एडजस्टमेंट जैसे अहम पहलुओं में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर वापसी के दौरान इसमें से एक भी थ्रस्टर फेल हो गया तो ड्रैगन कैप्सूल स्पेस में ही रह जाएगा और एस्ट्रोनॉट्स के पास सीमित ऑक्सीजन और पावर सप्लाई ही बचेगी और ऐसी सिचुएशन में इन थ्रस्टर्स को फिर से शुरू करने में और एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर लाने के लिए काफी वक्त लग सकता है। हालांकि ड्रैगन कैप्सूल में थ्रस्टर्स फेल होने की संभावनाएं बेहद कम है। और अब अगला जोखिम देखिए, ड्रैगन कैप्सूल के वायुमंडल में फिर से एंटर करने से लेकर पानी में स्प्लैश डाउन तक प्रोसेस के दौरान इसमें लगे 6 पैराशूट्स की अहम भूमिका रहेगी। इसमें वायुमंडल में फिर से एंटर करने के बाद ड्रैगन कैप्सूल के 2 ड्रैग पैराशूट खुलते हैं जो इसे स्टेबल बनाए रखते हैं। वहीं इसमें लगे 4 मेन पैराशूट लैंडिंग के दौरान इसकी स्पीड को कम करने का काम करते हैं और अगर ये 6 पैराशूट सही वक्त पर नहीं खुलते हैं तो स्पेसक्राफ्ट के तेज टक्कर होने की संभावनाएं बन सकती है। चलिए अब आखिर में आपको यह भी बता दें कि स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल जो कि इतना ज्यादा चर्चित है उसकी सेफ लैंडिंग के क्या नॉर्म्स हैं। तो देखिए, स्पेसएक्स का ड्रैगन काफी सेफ माना जाता है। ड्रैगन कैप्सूल ने अब तक 49 मिशन को पूरा किया है और इस दौरान 29 रिप्लाइट्स पूरी कर चुका है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुनीता और दूसरे एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर वापस लाने के लिए ड्रैगन कैप्सूल का इस्तेमाल किया जा रहा है और अब इस लिहाज से हम भी सुनीता विलियम्स के सेफली धरती पर वापस आने की कामना करते हैं। आपको इस खबर के बारे में क्या लगता है? आप इस खबर से क्या समझते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।